तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या करना है, जिम, डिसिप्लिन, फोकस, वेकअप अर्ली, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। तो तुम अब भी कमजोर क्यों हो? इसलिए नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है, बल्कि इसलिए कि लैक ऑफ नॉलेज तो कभी इशू था ही नहीं। तुम ऑलरेडी सब जानते हो, तुमने पॉडकास्ट सब देख रखी हैं, सब यूट्यूब वीडियोस देख रखी हैं। वीडियोस को देखते हुए तुमने कई बार सर भी लाया कि हाँ ये सही कह रहा है। तुमने रील्स भी सेव कर रखी हैं, बट सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली। बिकॉज इंफॉर्मेशन डजेंट मेक यू अ मैन, कॉन्सिक्वेंसेज डज, पेन डज, प्रेशर डज। आओ मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बताता हूं क्यों तुम सब कुछ जानने के बाद भी कमजोर हो। सबसे पहला पॉइंट है, इंफॉर्मेशन हैज रिप्लेस्ड एक्शंस। आजकल के लौंडे प्रोडक्टिविटी पे वीडियोस देखते हैं एंड प्रोडक्टिव फील करते हैं, कर ये कुछ भी नहीं रहे हैं, बस ये प्रोडक्टिविटी पे वीडियोस देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि ये कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। तुम्हें और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है एग्जीक्यूशन की। तुम्हें ऑलरेडी सब पता है, तुम्हें जरूरत है एक्ट करने की। अ मैन हु वॉचेस डिसिप्लिन कंटेंट बट डजंट एक्ट is weaker than the man who knows nothing but still showing up every day। नॉलेज पूरा है बट एक्शन जीरो है, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम स्ट्रांग हो? घंटा। पूरा नॉलेज होना एंड एक्शन बिल्कुल भी ना होना तुम्हें एरोगेंट एंड सॉफ्ट बनाता है। कि ज्ञानी, तुमने बहुत सारे ऐसे अंकल्स लोग को देखा होगा जो ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान देंगे बट अंदर से कुछ नहीं है। कि कोई मोटी सी तोंद लेके आ जाएंगे कि बेटा जिम जाने से टट्टों में कैंसर हो जाता है। कुछ भी। तुम्हें पता है तुम्हारा रियल एनिमी कौन है? कंफर्ट। कंफर्टेबल फूड, कंफर्टेबल हाउस, कंफर्टेबल क्लोथ्स, कंफर्टेबल डोपामिन, कंफर्टेबल स्क्रॉलिंग। कंफर्ट इज डिस्ट्रॉइंग यू। तुम रोज सुबह सो के उठते हो एंड सबसे पहली चीज तुम अपना फोन उठाते हो एंड पूरा दिन तुम उस पर जंक इंफॉर्मेशन खाते हो, जंक इंफॉर्मेशन। एंड फिर तुम वंडर करते हो, फिर तुम सोचते हो कि यार मैं खाली खोखला खोखला सब जिंदगी इतनी सड़ी से क्यों फील हो रही है। इतिहास गवाह है कि मर्द हमेशा कंफर्ट के बाहर बना है। एक इंसान जो कंफर्टेबल है वो कभी तगड़ा और पावरफुल और खतरनाक नहीं बन पाएगा। एंड जो इंसान तगड़ा, पावरफुल और खतरनाक नहीं है, उसकी कभी इज्जत नहीं की जाएगी सोसाइटी में। ना उसे इज्जत मिलेगी उसके परिवार की, ना उसे इज्जत मिलेगी औरतों की, महिलाओं की। वो खुद भी खुद की इज्जत नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट, यू हैव नो रियल कॉन्सिक्वेंसेज। पता है पहले के टाइम पे आदमी मर्द लगते थे, 16-18 साल के देखो एकदम भीषण, घनी दाढ़ी, फुल बॉडी। आज के 20-20 साल के लौंडों को देखो, चूजे से, क्लीन से, पतले से, स्किनी से। पहले के आदमी बहुत जल्दी मर्द स्ट्रांग क्यों बन जाते थे? वेल क्योंकि वीक होने के कॉन्सिक्वेंसेस थे। कमजोर अगर वो रहते तो खाना नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, उनकी सर्वाइवल पे दिक्कत आ जाती। बट आज, आज तुम चिल करो, अनडिसिप्लिन रहो, टाइम पे उठो मत उठो, हिलाओ खाओ कचड़ा पड़ी रहो, स्क्रॉल करते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। क्योंकि बाप पैसे दे दे रहा है, बाप की छत के नीचे रह रहे हो, बाप के पैसों पे पल रहे हो, हिलाने के लिए पौन मिल जा रहा है, खाने के लिए खाना मिल जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है आज के टाइम पे। मैन ओनली इवॉल्व व्हेन स्टेइंग द सेम हर्ट्स मोर देन चेंजिंग। देखो, बदलाव लाने में, डिसिप्लिन होने में, टाइम पे उठने में, ठंडी में नहाने में, जिम जाने में, कंसिस्टेंटली एक स्ट्रिक्ट डाइट, ये सारी चीज़ें हार्ड हैं। तो तुम कभी बदलाव नहीं लाओगे। बदलाव तब लाओगे जब ये जो हार्ड है इससे भी हार्ड तुम्हारी करंट जिंदगी हो जाए। जब तुम्हें नफरत हो जाएगी अपने बैंक बैलेंस से, अपने शकल से, अपनी बॉडी से, अपने ऑरा से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी जिंदगी से, इस एवरेज जिंदगी से, जब तुम्हें इससे ज़्यादा नफरत होगी, ये जब ज़्यादा कठिन होगा, तब तुम इवॉल्व करोगे, तब तुम ग्रोथ करोगे। मैं क्यों काम कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे नफरत है, मुझे नहीं जीना। मैं नहीं रह सकता छोटा आदमी बन के। मैं नहीं ऐसे जी सकता कि कोई भी नेता विधायक कल को मैं कहीं रोड पे जा रहा हूँ मुझे रोक दे, उसकी गाड़ी पहले जाए। आई हैव अ बिग ह्यूज ह्यूज ईगो। मैं नहीं रह सकता गरीबी में। मैं नहीं सड़ सकता कि भाई 1 GB डाटा खत्म हो गया, आप क्या करूँ। आई डोंट लाइक दैट शिट। तो उसके लिए मुझे कितने भी पेन से गुजरना पड़ेगा, आई एम ओके विद इट। मैं नहीं रह सकता कि कोई लौंडा, कोई मेरी इज्जत ही नहीं है, कोई मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं फील करा रहा है, कोई लड़की देख ही नहीं रही मेरी तरफ, माँ बाप मेरे गरीबी में जी रहे हैं, मैं नहीं रह सकता। वो पेन ज़्यादा है मेरा। तो उसके लिए मैं सुबह भी उठ लूँगा, मैं ठंडे पानी से भी नहा लूँगा, मैं जिम भी चला जाऊँगा, मैं अपने फेवरेट्स खाने त्याग दूंगा, मैं मूवीज़ इंजॉय करना सब कुछ त्याग दूंगा एंड सिर्फ वर्क करूँगा। वाई? बिकॉज मैन ओनली इवॉल्व when staying the same hurts more than the changing। तुम्हारी लाइफ में अभी इतना ज़्यादा कंफर्ट है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल जिंदगी है, उसमें ग्रोथ कहाँ से ठूसी जाए?
So jago, because you don't need motivation, you don't need another video, you don't need inspiration, you need structure. You really, really, really need structure. No negotiations, no emotions, just pure discipline. That's what you need. क्योंकि जो strong आदमी है, whom you look up to, जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो, दे डोंट ऑपरेट ऑन फीलिंग्स. सी, तुम काम क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हारा मन नहीं कर रहा है. दैट्स द ओनली सॉल्यूशन. कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, कल से कर लेंगे. आज मेरा ये नहीं, आज मेरा वो नहीं, सुबह उठने का मन नहीं करता. हर एक चीज में तो मन है. मन का मतलब क्या है? फीलिंग्स. एज अ मैन यू विल फील ऑल दीज थिंग्स, बट इनके हिसाब से तुम नहीं चलोगे. क्योंकि सॉल्यूशन बहुत सिंपल है. ये फीलिंग्स तुम्हारे पास भी हैं. कल को कोई इंसान आएगा, इसके पास 10 करोड़ हैं, उसके पास भी ये फीलिंग्स हैं. कोई 100 करोड़ कमा के बैठा है, कोई 1000 करोड़, सबके पास ये फीलिंग्स है कि मन नहीं करता, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. बट ये सारे लोग बेसिकली रोबोट बन जाते हैं, मैस्कुलिन बन जाते हैं, एंड ये इमोशंस पे, फीलिंग्स पे प्रॉपर कंट्रोल पा लेते हैं. दैट्स व्हाट यू नीड. या तो तुम आज अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीखोगे, अपने आप को इतना अंडरस्टैंडिंग बनाओगे कि फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अगर मैं ऑपरेट करूँगा तो मैं कुछ भी ढंग का अचीव नहीं कर पाऊंगा इस लाइफ में. बिकॉज कोई नहीं हार्ड वर्क करना चाहता, कोई जिम में वो फेलियर तक वर्कआउट नहीं करना चाहता, कोई वो प्रोटीन इनटेक दिन भर नहीं करना चाहता है, कोई नहीं चाहता ये सारी चीज़ें. सब चाहते हैं जंक फूड खाना, स्वीट्स खाना, चॉकलेट्स खाना, घूमने जाना, फ़ोन चलाना, मूवीज़ देखना, क्रिकेट देखना. ये सब चाहता है क्योंकि ईजी एंड फन है. तो अगर तुम मन के हिसाब से चलोगे तो वो रास्ता जो खुलेगा वो नरक की तरफ का. डिस्ट्रॉय कर लोगे अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपने सपने, सब कुछ. इसीलिए यू नीड टू इग्नोर, कट योर फीलिंग्स, फक योर फीलिंग्स. दैट्स माई लाइन. फक फीलिंग्स, डू इट एनी वेज. इट डजेंट मैटर तुम्हारा क्या मन कर रहा है, क्या नहीं मन कर रहा है. तुम्हें एक चीज़ पूछने की ज़रूरत है कि इस टाइम पे मेरे जैसे और 100 लोग हैं, कंपटीटर्स हैं, या 1000 लोग हैं, या 10,000 लोग हैं इसी देश में, उनका भी मन नहीं कर रहा होगा. एंड वो सारे नल्ले के सारे नल्ले मन के हिसाब से काम करेंगे एंड अलार्म बंद करके सो जाएंगे. नॉट मी, बिकॉज आई एम डिफरेंट. आई एम टॉप 1% मैन. अगर आज मेरे एक्शंस टॉप 1% वाले नहीं हैं तो कैसे मैं टॉप 1% आदमी वाले रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो अपनी आंखों को खोलना है एंड अपनी फीलिंग्स को हटाना है एंड वर्क करना है. नो मैटर वॉट द सर्कमस्टांसेज आर, नो मैटर हु इज हेटिंग ऑन यू, हु इज लाफिंग एट यू, नन ऑफ दैट शिट मैटर्स. कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए, फैमिली में, पड़ोस में, घर में, इंटरनेट, ये वो कुछ भी हो जाए, तुम एज अ मैन, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना काम करोगे. बिकॉज इस दुनिया में तुम्हारे पास तुम्हारे काम के अलावा और कुछ भी नहीं है. कोई तुमसे प्यार नहीं करता, कोई तुमसे पिछले 6 महीने, साल भर में नहीं पूछा है तुम कैसे हो, ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कोई बात है जो खाए जा रही है अंदर ही अंदर शेयर करना चाहते हो. किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता. उल्टा तुमको निकम्मा समझा जाता है, नालायक समझा जाता है. 20-22 साल की लड़की होगी, सब लड़के उसके पीछे, सब उसको प्यार दे रहे हैं, माँ बाप का भी प्यार मिल रहा है, माँ बाप से भी उसको कम ताने मिल रहे हैं, चिल सीन है. बट एज अ मैन, एक मर्द की ज़िंदगी नरक. नरक है भाई. 18, 16, 20, 22, 24, 25 साल का मर्द होना नरक है. ना माँ बाप तुम्हारे हैं. हाँ, मुझे पता है बहुत ऐसी शायरीज फेमस होती है ना कि तुम ऑफिस से आओगे, बाप पूछेगा कितना कमाया, बहन पूछेगी क्या लाया, सिर्फ माँ पूछेगी बेटा कुछ खाया. हाँ, माँ को ऐसा बोला जाता है कि माँ बहुत प्यार करती है, जो कि सच है. बट वही माँ जब तुम कुछ नहीं कर रहे होगे, निठल्ले होगे, तो ताने मारेगी कि पढ़ता नहीं है, कमाता नहीं है, उनका लड़का ये मैं नहीं कह रहा माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते, मैं कह रहा हूँ सब करते हैं. बट एज अ मैन, अगर तुम प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, अगर तुम केपेबल नहीं हो, तुम पे रिजल्ट्स नहीं हैं, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं. घर में, परिवार में, सोसाइटी में, कहीं भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है. दैट्स द ओनली रीज़न वाई यू शुड प्रियोरिटाइज योर वर्क. क्योंकि तुम्हारा वर्क ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा वर्क ही तुम्हें इज्जत दिलाएगा, तुम्हारा वर्क ही तुम्हें लड़की दिलाएगा, तुम्हारा वर्क ही वो चीज़ है जिससे माँ बाप तुम्हें प्राउड फील करेंगे. वो ऐसा फील करेंगे कि हाँ भाई, इसको पाला पोसा बड़ा किया, इट वॉज वर्थ इट. वर्क ही एक मर्द का सब कुछ है. प्रायोरिटाइज दैट, इग्नोर एवरीथिंग एंड टेक ओवर द फकिंग वर्ल्ड बिकॉज इट बिलोंग्स टू यू, इट्स योर्स एंड यू कैन डू इट. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मेरी एक कम्युनिटी जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड, बेसिकली एक स्कूल है जहाँ पे मैं मेरे स्टूडेंट्स को लेता हूँ, लौंडे से उनको मर्द बनाता हूँ, एक बॉय से उनको मैन बनाता हूँ. कैसे तुम डिसिप्लिन होगे, प्रोडक्टिव होगे, पैसे कमाओगे, रिलेशनशिप में क्या दिक्कत हो रही है, हर एक चीज़ वहाँ पे समझी जाती है. डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक होगी, एक बार क्लिक करना है तुम्हें, वेबसाइट पे जाना है एंड एक बार देखना है क्या है माफिया ब्रदरहुड.
क्या तुमको इसमें मिलेगा। अगर तुम्हें वो सही लगेगा देन तुम आना माफिया ब्रदरहुड के अंदर इनरोल करना, वरना तुम इग्नोर कर सकते हो। एंड ऐसी फ्री वीडियोस मैं तुम्हें फ्री में देता ही रहूँगा, ठीक है।